कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। चारों ओर केवल रक्त, आर्तनाद और मृत्यु का तांडव चल रहा था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं। धूल से भरा यह युद्ध क्षेत्र अब केवल मृत शरीरों से भरा पड़ा था। लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी क्षति अभी शेष थी, सूर्यपुत्र कर्ण का पतन। दुर्योधन, जो अभी तक युद्ध की ज्वाला में तप रहा था, अपनी सेना की दुर्दशा देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे यकीन था कि जब तक कर्ण जीवित है तब तक पांडवों को हराया जा सकता है। लेकिन जब समाचार आया कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है तो उसके भीतर सब कुछ टूट गया। वह जैसे ही युद्धद क्षेत्र की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि सूर्यपुत्र कर्ण रक्त से लथपथ, धूल में सना हुआ, अपने अंतिम क्षणों में पड़ा था। उसकी आंखें अध खुली थीं, परंतु उसके चेहरे पर वही तेज था जो उसे एक असाधारण योद्धा बनाता था। दुर्योधन को देखकर कर्ण हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, दुर्योधन, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे साथ दिया वचन पूरा नहीं कर सका। दुर्योधन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। उसने कर्ण के हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, तूने मुझे कभी निराश नहीं किया कर्ण, यह विधि का विधान है, अन्यथा अर्जुन में तुझसे जीतने की शक्ति नहीं थी। उसकी आवाज में क्रोध और दुख का संगम था। उसकी पूरी देह कांप रही थी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे देवताओं, क्या यह न्याय है? जिसने जीवन भर धर्म निभाया वह आज अधर्म के हाथों मारा गया। जिसने बिना किसी स्वार्थ के मित्रता निभाई उसे ही सबसे अधिक कष्ट झेलने पड़े। कर्ण की सांसें धीरे धीरे मंद पड़ रही थीं, परंतु उसकी मुस्कान जस की तस थी। उसने दुर्योधन का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, मित्र, यह संसार न्याय और अन्याय से नहीं चलता, यह केवल शक्ति के बल पर चलता है। आज पांडवों के पास शक्ति थी, इसलिए वे विजयी होंगे। परंतु मेरी एक बात याद रखना, जब भी इतिहास लिखा जाएगा वहां कर्ण केवल एक पराजित योद्धा नहीं बल्कि एक अद्वितीय नायक के रूप में जाना जाएगा। दुर्योधन की आंखों में आक्रोश और बेबसी थी। उसने अपने चारों ओर देखा। वहां केवल पांडवों के योद्धा थे जो विजयी मुद्रा में खड़े थे। दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। कर्ण ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, दुर्योधन, यदि ये मेरी अंतिम घड़ी है तो मुझे यह जानकर शांति है कि मैंने अपने मित्र के प्रति सच्ची निष्ठा रखी। मैं इस पृथ्वी से जा रहा हूं पर तुम्हारी मित्रता का ऊनी रहूंगा। यह कहते हुए कर्ण की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसके शरीर ने हल्का सा कंपन किया। फिर एकदम शांति छा गई। दुर्योधन अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह योद्धा जो किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता था अब शांत पड़ा था। उसकी आंखें अब भी तेजस्विता से भरी हुई थीं, परंतु वह अब इस धरती पर नहीं था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और गगनभेदी आवाज में चिल्लाया, नहीं, यह संभव नहीं। कर्ण को कोई नहीं हरा सकता, यह केवल छल है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसमें केवल शोक नहीं था बल्कि प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वह पांडवों की ओर घूमकर बोला, तुमने मेरी सेना को मारा, मेरे भाइयों को मारा और अब मेरे सबसे प्रिय मित्र को भी मार दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस अन्याय का बदला लूंगा। भीम आगे बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, दुर्योधन, ये युद्ध था, इसमें हार जीत होती ही है। पर दुर्योधन के लिए यह केवल हार जीत का प्रश्न नहीं था, यह उसके सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु थी। वह कर्ण का शव गोद में लिए बैठा रहा, मानो समय वहीं ठहर गया हो। उसे याद आया कि कैसे उसने पहली बार कर्ण को अंगराज की उपाधि दी थी, कैसे वे दोनों साथ मिलकर हर युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और कैसे कर्ण ने हमेशा उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए थे। आज वह कर्ण को बचा नहीं सका। युद्ध का शोर अब समाप्त हो चुका था। सैनिक धीरे धीरे लौट रहे थे, परंतु दुर्योधन वहीं बैठा रहा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, क्या अब ये युद्ध लड़ने का कोई अर्थ रह गया? उस रात कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान में दुर्योधन अकेला बैठा था। उसके चारों ओर केवल अंधकार था। उसने अपने सिर को उठाया और धीरे से कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम्हारे बिना यह जीवन व्यर्थ है। कुछ ही घंटों में दुर्योधन भी गदा युद्ध के लिए तैयार होने वाला था, लेकिन उसके मन में अब युद्ध की प्यास नहीं थी बल्कि केवल शोक और बदले की आग थी। अगली सुबह जब गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को हराया, तब अंतिम क्षणों में दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले ही हार चुका था जब कर्ण को मुझसे छीन लिया गया। उस दिन केवल कर्ण की मृत्यु नहीं हुई थी, उसके साथ दुर्योधन का आत्मविश्वास, उसकी महत्वाकांक्षा और उसका संपूर्ण जीवन भी समाप्त हो गया था।
इतिहास में दुर्योधन को एक अहंकारी राजकुमार के रूप में देखा जाता है, परंतु वह एक सच्चा मित्र भी था जिसने अंत तक कर्ण को अपना सबसे बड़ा सहारा माना। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की यह अग्नि युगों तक जलती रहेगी।